एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग आज पढ़ने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को कहा जाता है कि जितना पूरे मैथ में फार्मूला है उतना अकेले ही मेंसुरेशन में ही फार्मूला है, इसलिए ये पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पिछली क्लास में स्पीड और डिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो इसमें एक ही फार्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक या दो फार्मूला उससे रिलेटेड हमने एक दो कॉन्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन इसमें हर कदम कदम पे आपको फार्मूला मिलेगा। आइए हम लोग मेंसुरेशन को प्रारंभ करते हैं और इसको एक एक चीज़ को आराम से पढ़ते हुए बढ़िया समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन को शुरू करते हैं। और मेंसुरेशन में आप देखेंगे मेंसुरेशन पूरे मेंसुरेशन में जो है दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास है बेटा 2D, जिसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा 3D, जिसको हम 3 डायमेंशन बोलते हैं। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, 2D एंड 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब हुआ जिसमें 2 डायमेंशन है। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि 2 डायमेंशन क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि 2 डायमेंशन क्या होता है? किसको हम लोग 2 डायमेंशन बोलेंगे? बताइए, 2 डायमेंशन हम किसको बोलेंगे? 2D किसको बोलेंगे? 2D और 3D में अंतर क्या होता है? चलो, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन किसको बोलते हैं? दिशा, दिशा किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा 4 दिशाएं होती हैं। आप किसी एक दिशा में एक समय में चल पाएंगे। 2 डायमेंशन कहता है कि एक साथ में हम 2 दिशाओं का ध्यान रखेंगे। 3 डायमेंशन कहता है एक समय में हम 3 दिशाओं का ध्यान रखेंगे। आई बस समझ, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम 2D पर बात करेंगे और उसके बाद हम 3D पर। 2D फिगर में जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है उसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बताओ? हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देते चलेंगे। इसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, भुज का मतलब भुजा। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? ए क्लोज फिगर विथ 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज होता है ट्राइंगल। तो अगर आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइंगल पर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ट्राइंगल के बारे में जरा बेसिक बातें समझते हैं कि ट्राइंगल की कहानी क्या है। ट्राइंगल देखो ऐसा फिगर है जिसमें 3 साइड हो और वह एक दूसरे के साथ एक क्लोज फिगर बनाए। जैसे आपके सामने एक ट्राइंगल है, तो अगर आपने ट्राइंगल बना ही लिया है तो इसका नामकरण करते हैं। इसके ऊपर वाले पॉइंट का नाम रखेंगे ए, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा सी। नामकरण हमेशा कैपिटल में करेंगे। किस में करेंगे? कैपिटल में। तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, ए बी सी। इसके बाद दूसरी बात समझो, अगर ट्राइंगल की 3 भुजाएं हैं तो 3 ही एंगल होगा। अब इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे अगर ये भुजा BC है तो इसके सामने वाला ये एंगल A है। अब ये भुजा AC है तो इसके सामने वाला एंगल B है। और ये भुजा मान लीजिए हमारे पास AB है तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो कौन सा है? C है। एक बात हम और भी समझेंगे कि जो भुजा सामने, जैसे ये वाला एंगल इस भुजा को इफेक्ट करेगा। अगर ये एंगल मान लो हम C को छोटा करेंगे तो सामने वाली भुजा छोटी हो जाएगी। किस पे फर्क पड़ेगा? अगर मान लो मैं एंगल को छोटा करूंगा तो AC पे AB पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हर एंगल अपने सामने वाली भुजा को कंट्रोल करता है। इस बात को समझ। जैसे अगर मान लो मैं इस एंगल को बड़ा करता चला जाऊं, इसको बड़ा करता जाऊं, तो कौन सी भुजा बड़ी होगी? इसी वाली भुजा होगी। आई बात समझ। तो इसीलिए अब इस ए के सामने इसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम रखते हैं स्मॉल ए, इसका नाम रखेंगे स्मॉल बी और इसका नाम रखेंगे स्मॉल सी। पहले ये समझ लो। नाम साइड का मतलब हम इस साइड को BC भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको छोटा वाला ए भी बोल सकते हैं, स्मॉल ए। ऐसे इसको हम क्या बोल सकते हैं? AC बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? स्मॉल बी। ऐसे इसको क्या बोल सकते हैं? बोलो, AB बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? स्मॉल सी। बात को आगे बढ़ाते हैं हम। देखो यहाँ पर 3 एंगल देखोगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। किसी भी ट्राइंगल के लिए ये देखा गया कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री भी बोल सकते हो, या इसको तुम ये भी बोल सकते हो पाई रेडियन। क्या बोल सकते हैं? पाई रेडियन। ठीक, पूरा सर्कल बना देंगे तो डिग्री, आधा सर्कल या सी जैसा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियन। इसी पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो कभी भी आप कैसा भी ट्राइंगल बनाएं, चाहे कैसा भी ट्राइंगल बनाएंगे, सब ट्राइंगल के एंगल, जैसे अगर मान लो मेरा मन करता है मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना लूँ, इस तरह का बना लूँ, मैं ऐसे ऐसे और एक ऐसे ट्राइंगल बना लूँ, मैं ऐसे और ऐसे ट्राइंगल बना लूँ,
कैसे भी अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, इन सारे ट्रायंगल के एंगल कितने होंगे? हाँ, 180 डिग्री। हमेशा या कभी कभी? हमेशा या कभी कभी? हमेशा होगा। इसके बाद ना थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज मैं बताता हूँ कि एक प्रॉपर्टीज ये है कि अगर ट्रायंगल के हम एक भुजा को देखेंगे तो वो जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा उसकी दो भुजाओं से छोटी होगी। मतलब अगर हम दो भुजाओं को जोड़ें तो दो भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। यानी अगर किसी भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो जो बची हुई भुजा से उसकी वैल्यू बड़ी मिलेगी। जैसे अगर हम बी को देखें तो बी की वैल्यू हमेशा किससे मिलेगी? देखो, ए से और सी से बड़ी। और अगर सी को लें तो सी की वैल्यू किससे मिलेगी? बोलो बोलो, किससे मिलेगी? हैं? ए और बी से बड़ी। एक प्रॉपर्टीज है कि इसके जो है दो भुजाओं का योग, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, ये हमेशा बड़े होंगे तीसरे से। यहीं पर एक और बात बन जाती है कि दो भुजाओं का अंतर, जैसे अगर हम a माइनस बी करें तो यह अंतर हमेशा छोटा होगा किससे? तीसरी भुजा से। ए बी है तो यहाँ पे सी लिख लो, बी सी है तो यहाँ पे ए लिख लो, सी ए है तो यहाँ पर बी लिख लो। यहाँ पर हम मॉड का प्रयोग कर देते हैं क्योंकि हम अंतर की बात कर रहे हैं। ये देखो, इसमें दो प्रॉपर्टीज है, दोनों ही प्रॉपर्टीज काम करती है। किसी ट्रायंगल बनने के लिए ये प्रॉपर्टीज होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा। और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो बात खत्म। ट्रायंगल बनेगा तभी तो हम उसके बारे में कुछ जानेंगे। मेंसुरेशन क्या बताता है? हम उस आकृति के बारे में, उसके एरिया के बारे में, उसके पेरीमीटर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको। लेकिन ट्रायंगल बनना तो चाहिए, और ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या हुआ? जो इसकी भुजा है, कोई सी भी दो भुजा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? दो भुजा तीसरी भुजा में से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। या दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। चलो एक बार देखो कि ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता, आप बताना जरा। मैंने लिखा है 3 2 1। बोलो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा कोई ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर की हो। मान लो सेंटीमीटर में दिया गया है, इसकी यूनिट हम मान लेते हैं कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है। बताओ इस पर ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्यों नहीं बनेगा? हाँ, क्यों नहीं बनेगा भाई? दो भुजाओं का योग ले लो, 1 + 2 कितना होता है? 3। क्या ये 3 जो है बड़ा है 3 से? पहला कंडीशन तो ये था ना, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। बड़ा है? नहीं। तो देखो होगा क्या, मान लो कि तुम एक ट्रायंगल बनाओ, आपने ये 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, और आपने ये 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, और आपने ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, तो ये मिलेंगे ही नहीं। आई बात समझ में? मैं इसको ठीक से करके दिखाता हूँ। देखो कहानी कुछ इस तरह की हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो कि इस लाइन को थोड़ा हम इधर कर देते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो अब इस बात को ध्यान रखना, अगर हम इसको देखें, मैं दिखा रहा हूँ तुमको, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ये वाला दिखाता हूँ तुमको। मान लेते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर है, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब हम इसको नीचे लाएंगे तब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहीं पर सीधी लाइन बना देगा, तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC if AB is equal to 3 सेंटीमीटर, BC is equal to 2 सेंटीमीटर और CA is equal to 1 सेंटीमीटर। बताओ बताओ, ऐसे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी तीनों भुजाएं हमने दे दी है, उसका एरिया क्या होगा? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बोलो क्या होगा एरिया? 0। ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया क्या हो गया? 0। समझ में आया? और ये कैसे पता चला? अभी जो तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी? सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
आई बस समझ। तो आप इस प्रॉपर्टीज को यूज करके ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा इसका आप डिसाइड कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं बनाना। 3 4 5 ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 4 5 से बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? सम करिए। कौन सा सम करना चाहते हैं? तो 7 हो गया, तीसरे से बड़ा नहीं है। 5 से बड़ा नहीं, 7। दो चीजों का सम तीसरे से बड़ा मिलना चाहिए। बड़ा नहीं मिला आपको? 4 और 3 7 बड़ा नहीं मिला? यही तो पढ़ा ना हमने। सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। पिछले वाले में इक्वल हो गया था। 1 + 2 = 3, 3 3 के बराबर हो गया। बराबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए बड़ा। हम दो को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी मिलनी चाहिए, तभी ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना राइट एंगल ट्राइंगल। ये वही राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। राइट एंगल ट्राइंगल आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये वही राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम ये बजाय 3 ले लें, ये 4 ले, ये बन जाएगा 5, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल बन जाएगा। चलो फिर से बताओ, नेक्स्ट बताओ, बोलो ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 2 4 या 5 कर देता हूँ। चलो 2 2 5 बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ क्यों नहीं बनेगा? देखो तो यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये देखो जो 5 है और 2 + 2 4 है। 2 + 2 4। अब ये क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा है? नहीं बड़ा है। 4 तो बड़ा नहीं है। दो भुजाओं का वैसे तभी ट्राइंगल बनेगा। चलो आगे बढ़ो। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा कि भाई ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है। 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होता है। सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एरिया क्या होता है कि जो इसके अंदर का जो ये जगह जो यहाँ पर आप घेर रहे हैं, ये जो जगह यहाँ पे बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एरिया बोलते हैं। इसका एरिया होता है, देखो इसका एरिया होता है, ठीक। इसका एरिया होगा। यहाँ पर देखेंगे ये इसका क्या हो गया? साइड हो गया। एक साइड, दो साइड और 3 साइड। इसकी 3 साइड्स हो गई, ठीक। पेरीमीटर क्या होता है? देखो पहला चीज में देखो पेरीमीटर, इसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। और पेरीमीटर में कभी कुछ नहीं करना है तुमको, बस पेरीमीटर का एक फार्मूला याद करो, एक कॉन्सेप्ट याद करो। सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे किसी का भी पेरीमीटर हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। पेरीमीटर का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी कोई भी ट्राइंगल बनेगा, पेंटागन बनेगा, हेक्सागन बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसके ऑल साइड का पेरीमीटर का मतलब होता है किसी चीज को बाहर से मेजर करके आना, वही इसका क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई? जैसे मान लो कि अगर इसकी भुजा ए है और ये बी है और ये सी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? बताओ पेरीमीटर क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और ये सेंटीमीटर में होगा, तो ये भी चीज किस में हो जाएगी? सेंटीमीटर में। तो ये पहला फार्मूला है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का पहला फार्मूला, बेसिक फार्मूला पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। नोट कर लो बेटा, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ए बी और सी। इफ यू हैव द ट्राइंगल ABC, then the perimeter of the triangle is A plus B plus C। बताओ कर लोगे कि नहीं पेरीमीटर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक भी साइड ये रूल मना कर देगा तो नहीं बनेगा। 3 पेयर बताए थे ना, उसमें 3 कंडीशन। A प्लस बी जो है वो क्या होना चाहिए? A प्लस बी बड़ा होना चाहिए C से, B प्लस सी बड़ा होना चाहिए A से ना, A और C बड़ा होना चाहिए B से। तीनों में से एक भी डिनाई करेगा ना तो नहीं बनेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले को देखते हैं, जो सबसे 2 छोटा होगा उसी से चेक कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा। तीनों प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी पड़ेगी, तीनों में से एक भी डिनाई कर दिया तो नहीं बनेगा। आइए दिखाता हूँ। आइए, कहाँ दिक्कत हुआ आपको? यहाँ पर इस वाले में समझ गए आप? यहाँ तो हमने फिगर बना के दिखा दिया ना कि किसी भी हाल में बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मान लो अगर एक साइड 3 होगी
और जब तक ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, टच तो कर ही नहीं पाएंगे, उनके बीच में गैप बना रहेगा। ये एक सर्कल बना रहा है, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एक सर्कल बना रहा है ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये यहाँ पे ही इसको कट करेगा, तो ये इधर रहेगा, यहीं इसी पॉइंट पे ही टच करेंगे, तो एक लाइन बना देंगे, तभी तो एरिया 0 हो गया। ट्रायंगल तो फॉर्मेट ही नहीं हुआ, ट्रायंगल तभी फॉर्मेट होगा तीनों केस, लेकिन हम इसको तीनों केस में नहीं फॉलो करते। हम कोई भी एक केस अगर में मिल गया जिसमें डिनाई कर देगा बस हम छोड़ देंगे। तो हमेशा रूल होता है हम हमेशा छोटे वाले साइड से करेंगे, 2 छोटा वाला उठा देंगे, बोलेंगे तीसरे से बड़ा होकर दिखा दूँ। आई बात समझ, तो मैं तीनों चेक करने का जरूरत फिर नहीं पड़ेगा, समझ में बात। जैसे अब यहाँ पर आप देखिएगा, इस वाले में हमने कहा तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 1 और 2, इन्हीं को जोड़ो, उससे बड़ा होकर दिखाओ, क्योंकि प्रॉब्लम करेगा तो ये करेगा। और देखिए जैसे हमने अगला दिखाया आपको, अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 + 4 कितना होता है 7, ये बड़ा निकल गया तो अब सब बड़े निकल जाएंगे, क्योंकि आगे अब जब जाएंगे ना तो देखिए इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, सबसे जो छोटी वैल्यू नहीं बन पाएगी वो 7 ही बनेगी, और 7 अगर बन रही है तो ये 5 से तो बड़ा ही होगा, तो एक जो सेटिस्फाइड कर जाएगा फिर वो सब जगह सेटिस्फाइड कर जाएगा। समझ में बात, मतलब पूरी प्रोसेसिंग अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो हम ऐसे करेंगे। देखो भाई, कहेंगे हम 5 जो है वह छोटा है, किससे छोटा है, 3 + 4 से, ये भी पास हो गया। 4 जो है वह छोटा है किससे, 3 + 5 से, ये भी पास हो गया। और 3 जो है वह छोटा है किससे, 4 + 5 से। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो जब यही वाला क्रॉस कर जाएगा ना बेटा, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने सबसे छोटी वैल्यू को 2 लोगों को एक साथ टीम में मिला दिया। तो अगर शुरू की कोई भी या किधर की भी 2 छोटी वैल्यू अगर इस कंडीशन को फॉलो कर जाती हैं तो हमें बारी बारी तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। और किसी भी एक पेयर ने मना कर दिया तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। और कौन सा मना करेगा, जो 2 छोटे लोग होंगे वो मिलके चाहते होंगे कि हम तीसरे से बड़े हो जाएं। समझ में आई बात, अगर बराबर हो गया या छोटा हो गया तो नहीं। चलिए, तो ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी के साथ हम लोग कहाँ पहुँच गए थे। ट्रायंगल का एरिया समझ में आ गया, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर भी समझ में आ गया, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, a + b + c। तो चलो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर मान लो हमने एक ट्रायंगल दिया, क्वेश्चन है मेरा, ट्रायंगल है मेरे पास 5, 7 और 9, ठीक है भाई, ये कोई ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये सब सेंटीमीटर में cm में दिया गया, बोलिए, बहुत आराम से जोड़ सकते हैं आप, जोड़िए, कितना हो जाएगा 21, तो 21 क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर समझ में आ गया, हिंदी में पेरीमीटर को बोल देते हैं परिमाप, परि यानी बाहर बार, माप का मतलब मेजरमेंट करके आओ, इसी को बोलते हैं परिमाप, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, बस। तो पेरीमीटर दुनिया का सबसे आसान काम है, 3 भुजाओं को जोड़ना ही है, बताइए। तो अगर बताइए पेरीमीटर अगर ये होता है तो इनका एक भाई है, इसका नाम है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। बताओ सेमी पेरीमीटर क्या होगा, फिर क्या होगा, इसको यस से दिखाते हैं, ये होगा p/2, यानी ये क्या होगा a + b + c/2, इसको क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर। हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, क्या बोलते हैं बेटा, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। अगर परिमाप 20 तो सेमी पेरीमीटर 10, सेमी पेरीमीटर 10 तो पेरीमीटर 20। चलो लिखते जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सुनो, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20 और c की वैल्यू बोलो है 30। बताओ बेटा ऐसे मामले में सेमी पेरीमीटर कितना होगा, जल्दी बताना है। क्योंकि इसको जोड़ोगे ना बेटा, 10 + 20 + 30, और उसको क्या करोगे, किससे भाग दोगे, कितना आंसर आएगा, 60/2 आएगा, 60/2 कितना हो जाएगा 30। सबका आंसर 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम, अभी समझ में आ गया सेमी पेरीमीटर क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है, आंसर ठीक है, सभी लोगों का आंसर ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं।
ये गलत है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अभी तो पढ़ाए थे, ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल बनेगा क्या? सम ऑफ टू साइड हमेशा क्या होना चाहिए? तीसरे से बड़ा होना चाहिए। बड़ा हुआ क्या? तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। जब ट्रायंगल ही नहीं बना तो पेरीमीटर कहाँ आएगा? ट्रायंगल ही नहीं बना तो पेरीमीटर कहाँ से आ गया? सेमी पेरीमीटर कहाँ से आ गया? नहीं, एग्जाम दिए नहीं, पास कैसे हो गए फिर? शादी में गए ना, लड्डू कैसे खा लिए फिर? हो सकता है बगल वाला ला के दे दिया हो। वो लड्डू कहाँ है? शादी में गए थे तो लड्डू तो होना चाहिए। मामा की शादी थी तुम्हारे, क्या पुष्कर जी अकेले के लड्डू खा रहे हो? देखो इधर तो 10 20 जोड़ो, 30 और 30 और 30 कितना हो गया? 60 ना। तो 60 का आधा तो हमने करके खट से बता दिया, लेकिन क्या यहाँ पेरीमीटर जनरेट होगा? जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो पेरीमीटर कहाँ से आ गया? आइए आगे चलते हैं, ध्यान से आप देखते चलिए, पढ़ते चलिए। देखो हमारे पास ना एक ट्राइंगल है बेटा, अब ध्यान समझो। ट्राइंगल का नाम क्या देंगे हम लोग? ए बी और क्या देंगे? सी। और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ये ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, एक्चुअल में एक तरह का लेयर है, सतह है, समझिएगा। ट्राइंगल जैसी कोई भी चीज़ धरती पे नहीं मिलेगी आपको। एक्चुअल में ट्राइंगल खुद नहीं मिलेगा, ये 3D की मदद से आएगा। 3D की कोई सतह को शो करेगा, क्योंकि 2 डायमेंशन कहता है कि लेंथ और ब्रेड्थ तो है, लेकिन थिकनेस मेरी 0 है। और अगर किसी चीज़ का थिकनेस 0 कर देंगे तो क्या वो चीज़ लाइज करेगी? नहीं करेगी। इसीलिए 2 डायमेंशन एक लेयर है, एक लेयर है जिसमें क्या होना चाहिए? जिसकी थिकनेस 0 है। हो गया ना गड़बड़ मामला? तो इसलिए 2 डायमेंशन तो आप अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी आप देखेंगे 3D देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड का ये जो साइड आप देख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, लेकिन ये बोर्ड तो अपने आप में क्या है? 3 डायमेंशन है, क्योंकि इसके अंदर तो 3D है ना, है कि नहीं है? इसकी मोटाई है कि नहीं है? अगर इस मोटाई को 0 कर दें तो क्या ये बोर्ड बचेगा? बचेगा ही नहीं। तो रेक्टेंगल कैसे देख पाओगे? तो ये बात ध्यान रखना, 2D क्या है? एक पार्ट ऑफ 3D है, यानी हम पढ़ रहे हैं शुरू से ही 3D। और 1D क्या है? जैसे आप चल रहे हैं एक दिशा में, कोई सिंगल दिशा की दूरी जो होती है 1D होती है। हाइट हो गई, ब्रेड्थ हो गई, लेंथ हो गई, 1D है, किसी एक दिशा में चली गई दूरी। यहाँ पर हम 2 दिशाओं को यूज करेंगे, इधर वाली और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इससे एक चीज बनेगा, एक जगह बनेगी। उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस भाग को बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसी को ट्राइंगल को हम बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। और इसकी यूनिट जो होती है ना भाई, इसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखना, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, मीटर स्क्वायर हो सकती है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकती है। स्क्वायर में आएगी हमेशा, एरिया हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। किसी भी एक चीज़ में हो सकता है, किसी भी एक चीज़ में हो सकता है इसका यूनिट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसका आपसे कहता हूँ कि एरिया निकालना है, तो इसके लिए क्या है? तो भाई एरिया के लिए एक फार्मूला दिया गया है, हीरोन फार्मूला। नाम सुना होगा आपने हीरोन का। हीरोन ने कहा था कि अगर एरिया को ए से प्रेजेंट किया जाए तो इसका एक फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, और तीसरी साइड क्या है? एस माइनस सी। तो अगर हमें तीनों साइड पता है तो तीनों साइड के माध्यम से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के माध्यम से हम इसका। अब एस बताओ क्या है? अभी पढ़ाए थे, बुद्धि तो बेच के खा गई हो तुम। एस होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। एस होता है साइड। सुन लीजिए, अरे साइड तो एबीसी है, एस नया साइड कहां से ले आए? फिर होता तो एक तरह का साइड ही है, लेकिन पेरीमीटर का आधा। अभी तो पढ़ाए थे, ध्यान क्लास में तो रहता नहीं तुम लोगों का, मुझे समझ में आता है, ध्यान चला कहाँ जाता है? अभी तो बताए थे सेमी पेरीमीटर, अभी तो बताए थे सेमी पेरीमीटर एस। ये देखो लिखा है अर्ध परिमाप, एक कदम पहले ही बताए थे, भूल गया।
एस क्या होता है? साइड होता है। बताते सर को, सब खुश हो जाएगी। क्या पूछ कर, एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में से ही तभी तो, अर्ध परिमाप हमेशा तीनों साइड को जोड़ के अगर हम आधा करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा साइड से बड़ी होगी, तभी तो हम माइनस कर पाएंगे। तो इसमें एस रखना पड़ेगा, फिर एस माइनस ए करना पड़ेगा, एस माइनस बी करना पड़ेगा, एस माइनस सी करना पड़ेगा, और इससे हम क्या निकालेंगे? इसका एरिया। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? बोलो। तो आओ निकाल के दिखाता हूँ तुम लोगों को। चलो बेटा एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। ए का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तुम लोगों को बेटा दो चीज़ निकालना है, तीन चीज़ निकालना है। पी निकालना है, आपको ज्ञात करना है पी, आपको ज्ञात करना है एस, और आपको ज्ञात करना है ए। ये तीन चीज़ें आप निकालिए, ठीक है, मुझसे पहले। तो मान लीजिए अगर हम पी निकालेंगे तो 24 का आधा हो जाएगा 12, मतलब 24 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, है ना? 24 होगा ना? 8। हाँ क्या? क्यों? ट्रायंगल में क्या दिक्कत हो गई? ट्रायंगल में क्या दिक्कत हो गई? हाँ, कहाँ दिक्कत आई? आपको लग रहा है नहीं बन पाएगा? हर बार एक ही टेक्निक नहीं अपनाया जाएगा एग्जाम में। आप क्या सोच रहे हैं हर बार एक ही टेक्निक बदलती चली जाएगी ना बेटा हर बार। तब एक चीज सीख लिया, अब आगे नहीं सीखोगे। यहाँ माइनस करो बेटा, 2 आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो इसका पेयर बना देना। 6 × 2 12, 4 का निकल जाएगा 2, 12 12 पहले से, तो 12 × 2, 12 × 2 कितना आ जाएगा? 24। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको याद होगा 576, जिसका रूट वैल्यू हो जाएगा 24, और ये एरिया है तो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप लोगों का आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर बताएंगे। हीरोन फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। द वैल्यू ऑफ द एस इज 12, द वैल्यू ऑफ पी इज 24, and area is also 24, but the perimeter in centimeter, semi perimeter centimeter, side centimeter, but area in centimeter square। एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सेमी पेरीमीटर का मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, एरिया मतलब जो जगह ट्रायंगल के बीच का घेरा जाएगा उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। करेक्ट है बेटा? आगे बढ़ सकते हैं? चलो कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे सामने एक ट्रायंगल ये है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल का इस नीचे वाली साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। इसमें 3 तरह का हाइट आपको देखने को मिलेगा, चाहे तो आप यहाँ पे हाइट देख लें, चाहे यहाँ पे देख लें, चाहे यहाँ पे हाइट देख लें। ये तीनों हाइटें अलग अलग होती हैं। अगर साइड इक्वल है तो तीनों हाइटें सेम हो जाएंगी, ठीक। लेकिन एक फार्मूला ये है एरिया निकालने का। एरिया निकालने का एक फार्मूला है बेटा। एरिया निकालने का फार्मूला है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। ठीक, हम जिसको भी बेस बनाएंगे, जिस भी साइड को बेस बनाएंगे उस पर मुझे हाइट चाहिए, और हाइट जानते हैं हमेशा कितने डिग्री पे होती है? हाइट हमेशा कितने डिग्री पे होती है? जैसे देखो यहाँ पर हम लोग हैं, नीचे की जो दीवार, नीचे का जो फर्श है और ऊपर का जो छत है, अगर हमें हाइट पता करना होगा तो हम तिरछा नहीं नापेंगे, सीधा नापेंगे। और सीधा का मतलब कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। अगर 90 से आप 1 भी डिग्री कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो हाइट नहीं होगी, वो डायगोनल बन जाएगा। तो हाइट हमेशा कहीं पर भी हाइट शब्द कहाँ पे होगा? जिस भी चीज़ पे हम देखेंगे, जो भी उसका बेस बनेगा उससे 90 डिग्री होगा। ये दीवार सारी 90 डिग्री पे खड़ी है, अगर 90 डिग्री बदल दिया जाएगा तो गिर जाएगी दीवार, बिल्डिंग गिर जाएगी। आई बात समझ में? पीसा की मीनार झुकी हुई है और फिर भी वो गिरती नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है उसमें, सेंट्रॉयड उसका जो सेंट्रॉयड लाइन उसके बेस से गुजर रहा है, उसको गिराने के लिए कुछ करना नहीं है, उसी दिशा में 1 फ्लोर और बढ़ा दो, बस अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि जैसे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलेगा गिर जाएगी। ये साइंस के कॉन्सेप्ट है। लेकिन तुम छोड़ दो साइंस, तुम्हें कोई साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। इधर देखो, ये क्या हो गया?
90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ऐसे उल्टा एल लगा देते हैं 90 डिग्री बन जाता है। 90 डिग्री इसी को बोलते हैं π/2 रेडियन। रेडियन में क्या बोलेंगे 90 डिग्री को, डिग्री में 90 डिग्री, या इसको बोलेंगे π/2 रेडियन, π/2 रेडियन। ठीक, ये बेस इंटू हाइट और बाई 2 कर देंगे, क्या निकल जाएगा इसका, एरिया निकल जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, अब आपको एस की जरूरत नहीं है, अगर तीनों साइड दिया है तो आप एस से जाइए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन अगर आपको बेस और हाइट पता है तो क्या जरूरत है फिर करने का। आओ देखते हैं क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल की ये जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर की है, और जो इसका हाइट है बेटा ये 12 सेंटीमीटर का है। कोई टेंशन ही नहीं है। बताओ एरिया कितना हो जाएगा, हाँ 120 होगा। बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 12, डिवाइड किससे करोगे 2 से, 2 से क्या हो जाएगा 12 धाम में कितना आ जाएगा 120। किस में आएगा ये, यूनिट क्या होगी, निकल गया एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास तरीका हो गया, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। बोलो बन जाएगा, तो बात को आगे बढ़ा देंगे। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, काम खत्म करना है। यहाँ तक चीज़ें ठीक है तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो एरिया निकालने के हमारे पास 2 फार्मूले हो गए। पेरीमीटर आपको समझ में आ गया, सेमी पेरीमीटर आपको समझ में आ गया। लेकिन अब मामला और आगे बढ़ेगा, और ये देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब हम चाहते क्या है ट्राइंगल के अंदर, हम चाहते हैं कि हम इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना दें। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर हम एक सर्कल बना दें, मतलब ऐसा सर्कल हो जो इन सबको टच करता हो, कुछ इस तरह का। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। पहले सर्कल बना लेते हैं फिर ट्राइंगल बना लेंगे, उल्टा काम कर लेते हैं। पहले हम एक बहुत बड़ा सर्कल बना लेते हैं, ये तो बड़ा बन ही नहीं रहा है। अच्छा, तो इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते होंगे, वहाँ से बनाते हैं। एक मिनट रुकना, इसमें कुछ टूल्स का सिस्टम होता है। ये रहा टूल्स, इसमें टूल्स में सब्जेक्ट डिसिप्लिन टूल्स, ये रहा ना मैथ का टूल्स। देखो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। भाग गया, कोई बात नहीं, फिर से लेके आते हैं। यहाँ पर टूल होगा, मैथ का टूल होगा, ये हमारे पास टूल आ गया। टूल को हम लोग यूज करते हैं। नहीं भागेगा बेटा, अब जितना जितना साइज चाहिए देखो यहाँ पे आ रहा है 2.4 इंच। ये पूरी ना जिस भी साइज का चाहेंगे हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर रुको, एक मिनट रुको यार, तुम लोग तो जो है ये तो हो गया, समझ में आ गई ना बात। एक बार अगर चीज़ें समझ में आएगी ना बेटा, बस फिर दिक्कत नहीं है। काम तो इसी से करना चाहिए था। रोटेशन है, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो कलर कैसे देंगे, प्रोसेस तो इसका यही है। तो कलर कैसे आएगा, क्या
अच्छा, इसका कलर ब्लैक है ना? ये कैसे पता चला कि आपको ब्लैक कलर इसका? कहाँ है ब्लैक कलर इसका? हम्म, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यार इससे अच्छा तो मैं हाथ से ही बना दूँ। इतना सब टूल देने की जरूरत क्या है फिर, ये भी काम ही नहीं कर रहा है तो। हम्म, एक बार और दोबारा से चेक कर लेते हैं। रुको एक मिनट। अगर हम इस पर लाइन खींचना चाहें तो क्या हमें ऐसे खींचना पड़ेगा? तो इसकी फिर जरूरत क्या है? इससे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इससे इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक, हाँ तो यही है बस। हम इसके से ऐसे रख के ऐसे खींचना ही पड़ेगा हाथ से। हाँ यही तरीका है। तो यहाँ से अगर, हैं क्या बोला आपने? हाँ कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो कोई नहीं, एक बार लास्ट बार ट्राई कर लेता हूँ। बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो आप लोगों को मैं हाथ से बना के दिखा देता हूँ यार। ज्योमेट्री टूल की भी तक तो ज़रूरत थी नहीं। चलो यार, हाँ तुम लोगों को तो लग रहा था। घूमना तो बहुत आसान है, इसमें क्या है? हाँ उसके अंदर इंक नहीं थी और इसके अंदर इंक है। अब आ गया समझ में। अब हम बना लेंगे, कोई बात नहीं है। देखो किसी भी चीज़ को समझने में हमें एक दो बार ही टाइम तो लगेगा। अभी आसानी से हम लोग बना लेंगे। देखो अभी दिखाता हूँ बना के। कह रहा था ना, ये बताओ, ये देखो बस। और यहाँ से इसको पेंसिल को पकड़ के और हमें क्या करना है, इसको बस घुमा देना बस, और यहाँ से इसको हटा देना। कितना सिंपल सा काम था। हाँ क्या स्केल की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो है, ट्रायंगल तो बनाना ही है। अब तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ से ये लेके आते हैं और यहाँ से इससे बनाते हैं। ठीक है, बनाएं इसे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर स्केल का। हाँ नहीं, वो बड़ा छोटा तो बात की बात है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं फिर तो। हटो यार।
ठीक है, अब बना देते हैं। इससे आपको ना समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी बात समझाने के लिए कि कितना टाइम चला गया हम लोगों का। खैर आप समझ गए होंगे। किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बन सकता है, और वो सर्कल ऐसा होगा जो इसके तीनों साइड को क्या करेगा, टच करेगा। ये बात आपको समझना है यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी ट्राइंगल के अंदर हम एक सर्कल बना सकते हैं, ऐसा सर्कल जो इसके तीनों भुजाओं को क्या करता हो, टच करता हो। सिर्फ एक ही ऐसा सर्कल बन सकता है। इस सर्कल को बनाने के लिए हमें एक रेडियस की जरूरत पड़ेगी। इसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर। क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। और इसको नाम दिया गया इन रेडियस का। इन रेडियस का मतलब होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, और इसको स्मॉल आर बोलते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू होती है ए बी सी। ए बी सी क्या है, नहीं ए बी सी नहीं, स्मॉल आर की वैल्यू होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये फार्मूला जो होता है। ए यहाँ पर एरिया है, एस क्या है वंशिका जी, एस क्या है यहाँ पर, हाँ, और ए क्या है, एरिया है। स्मॉल आर क्या है, इन रेडियस नहीं, इन रेडियस। ठीक है, तो हम इसकी मदद से हम स्मॉल आर की वैल्यू पता कर सकते हैं। केवल स्मॉल आर ही नहीं, अब हम इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और एक चीज़ और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहीं पर हम एक चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। केवल हम इन रेडियस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एक रेडियस और हमारे पास होता है जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, और कैपिटल आर का मतलब होता है सरकम रेडियस। क्या होता है, सरकम रेडियस। तो इसको हम आर नहीं बोलेंगे, स्मॉलर। अब जरा इस बारे में देखिएगा, दोनों में अंतर हम यहीं पे साथ के साथ भी समझ सकते हैं। रेडियस हमेशा ये होता है, सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। अभी तक हमारा जो है ट्राइंगल कहाँ था, ट्राइंगल बाहर था, सर्कल अंदर था, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ट्राइंगल है वो कहाँ होगा, वो होगा अंदर, और सर्कल कहाँ बनेगा, बाहर। किसी भी ट्राइंगल के साथ ऐसा हो सकता है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर हम चाहें तो एक ऐसा पॉइंट खोजें और उसे एक ऐसा सर्कल बनाएं जो उसके तीनों वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, जो ए बी सी पॉइंट है, इसकी जो यहाँ पर आप नाक देख रहे हैं, इसको ए बी सी, इसका वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस वर्टेक्स से ये तीनों ही पॉइंट गुजरेगा, और ऐसे में जिस रेडियस यूज पड़ती है इसको बोलते हैं कैपिटल आर। क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए बी सी अपॉन 4 टाइम ऑफ एरिया। बस इस फार्मूले से हम कैपिटल आर निकाल लेंगे, और इस फार्मूले से हम लोग स्मॉल आर निकाल लेंगे। तो आप नोट करिए इसको। चलिए, हो गया, बना लिया फिगर। तो क्वेश्चन लिखो लिखो साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन लिखो बेटा, साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर and 9 centimeter respectively. Side of a triangle is 15 centimeter, 12 centimeter and 9 centimeter respectively. लिखो find the value of, इसमें कई क्वेश्चन लिखना। पहला लिखना बेटा पेरीमीटर, दूसरा लिखना बेटा सेमी पेरीमीटर, तीसरा लिखना बेटा
थर्ड लिखना आप लोग जो है एरिया, चौथा लिखना बेटा स्मॉल आर, और पांचवा लिखना कैपिटल आर। ये 5 चीज़ें आपको पता करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है और मना मत कर देना बेटा, मना मत कर देना। आपके पास तीनों साइड दी गई है और आपको जो है ठीक है। चलिए करते हैं हम। सबसे पहला आंसर हमारा पेरीमीटर का आएगा, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। 15, 12 और 9 जोड़ के बताओ कितना आया? 36 क्या cm। और सेमी पेरीमीटर तो बहुत आसानी से आ जाएगा, इसका आधा होता है। एरिया कितना है बेटा? हाँ 54 ना, आया कि नहीं आया? 54 किया ही नहीं होगा तुम लोगों ने बेटा, 100% आया। 54 आया, तभी तो मैं तुम लोगों से आ गया हूँ। ठीक, आर की वैल्यू 3 और कैपिटल आर की वैल्यू 7.5। देखो अब ये स्पीड तुम लेके आओ तो मान लो, मुझे पेन नहीं उठाना होता, मुझे आंसर दिखने लगता है। तुम लोग फार्मूला ही भूल जाते हैं, कैलकुलेशन ही भूल जाते हैं। तब ये तो नहीं पूछेगा तुमसे पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर बताओ एग्जाम में। एरिया का फार्मूला अंडर रूट एस। एस की वैल्यू कितना है क्वेश्चन हमारे पास? 18। 18 माइनस 15 3, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 9 9। इसमें देखो 9 बाहर निकल जाएगा, 6 3 18, 18 बाहर निकल जाएगा, 18 और 3 बाहर निकल जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा? 54। इस बात को समझो। और अगर तुम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो बेटा तो कितना आ जाएगा? 2960। इसका मल्टीप्लाइड करोगे तो 2916 आएगा, 2916 आएगा। और जो होता है 54 का स्क्वायर। अब करके देखिए मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से मैं पता चला इसका एरिया आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैं रख दिया। इसके बाद देखो स्मॉल आर के लिए क्या होता है फार्मूला, तुमने पढ़ा ही था। क्या होता है? एरिया अपान क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एरिया भाई साहब यहाँ पर कितना है? 54। सेमी पेरीमीटर कितना है? 18। कितना आ जाएगा इसके वैल्यू? 3 सेंटीमीटर। देखो लिखे कि नहीं लिखे? कैपिटल आर के लिए आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ए बी सी अपान 4 टाइम ऑफ द एरिया। वैल्यू रखो ये, क्योंकि 15 है, 12 है, 9 है बेटा, 4 है, और एरिया भी आपने बताया था कितना था? 54। ये सब आपस में कटने के लिए तैयार हैं, बस आप कटा के आंसर निकाल दीजिए। जैसे 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 9 से 54 कट जाएगा, 9 6 54, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। आंसर आ गया 15/2। इसी 15/2 को हम लोग क्या कहते हैं? 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको ना कुल 5 बातें सिखाया हूँ आज, ठीक है? ये पांचों फार्मूला आप मुझे कल सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? सुना देंगे। ट्राइंगल के बारे में पढ़ के आना है। ये जनरल फार्मूला है, किसी भी ट्राइंगल पे काम करेगा। ऑल ट्राइंगल, दुनिया का कोई भी अगर ट्राइंगल बन गया तो उसमें कुछ काम करे चाहे नहीं करे, ये फार्मूला जरूर काम करेगा। आई बात समझ में? तो ट्राइंगल को हम लोग समझ गए, ठीक है? ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज फिगर विथ 3 साइड, इसका एंगल फिक्स होता है, इसके फार्मूले फिक्स होते हैं, बस वैल्यू बदल देगा एबीसी का, आपको उस पर कैलकुलेट करना होता है। स्मॉल आर इजिकल टू क्या होता है? एरिया अपान सेमी पेरीमीटर। कैपिटल आर क्या होता है? एबीसी अपान 4 टाइम ऑफ द एरिया, है ना? तो ये सब आप करके आएंगे? हाँ बोलो, करके आएंगे आप लोग?
एस की वैल्यू p/2 होती है, पेरीमीटर का आधा, a + b + c/2। जब हम पढ़ा रहे थे ना बेटा उसमें तुम सो गए थे। देखो इधर, इधर देखो, तो मैं जानता हूं कि तुम एक झपकी तो लेते हो। देखो तब तुम्हारे लिए तो मैं वरदान हूँ, मेरी क्लास में जरूर सोता है और किसी क्लास में सो देगा चाहे नहीं सोएगा। देखो यहाँ लिखा है सेमी पेरीमीटर, लेकिन जगता भी रहता है, कॉन्शियस भी आ जाता है कभी, ये कहाँ से आ गया। ये देखो एस इजिकल टू क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है, एस इजिकल टू पढ़ो। और इसको क्या लिखते हैं, और इतना ही नहीं, ये इतना ही मत समझो कि इतना ही हुआ है। ये देखो ABC की वैल्यू दिया हूँ, यस निकलवाने की कोशिश किया हूँ। इतना ही नहीं, ये देखो यहाँ पर ये जब एरिया निकाला हूँ, और उससे पहले देखो इधर, इधर देखो इससे पहले यहाँ पर ये देखो पेरीमीटर निकाला हूँ, पेरीमीटर निकालना सिखाया हूँ, सम ऑफ ऑल साइड, इस पर एग्जाम्पल करवाया हूँ, बताया हूँ कि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज़ का आधा। अर्ध परिमाप, परिमाप अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा। कुंभ, अर्ध कुंभ होता है ना, पूरा खड़ा और आधा खड़ा। चलो अभी समझ में आ गया बेटा। तो आज इतने रन देते हैं ना, ज़्यादा कर देंगे दिमाग फट भी जा सकता है कि नहीं। तो ये भी तो ध्यान रखना है, सुरक्षित भी तो आपको रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये सब फार्मूला याद करके क्वेश्चन बना के आप लोग मिलिए मुझे कल, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ यूपीएससी जो है भाई, देखिए यूपीएससी का जो है मेंस का रिजल्ट आउट हो गया है कल, और जो भी बच्चे यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो भाई यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है, और जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं मॉक इंटरव्यू, उसके लिए हमारे यहाँ क्लासेज अवेलेबल हैं। तो आप लगातार जो है मॉक इंटरव्यू के लिए हमारी टीम संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी आपको एक शेड्यूल मिलेगा जिसमें हम यूपीएससी मॉक कंडक्ट कराने जा रहे हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने यूपीएससी मेंस एग्जाम को क्वालिफाइंग किया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं भाई, जो लोग हैं सब लोग जरूर अपने नंबर पर संपर्क करें, और ये सभी के लिए है, कोई भी कर सकता है इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।